दोस्तों रमज़ान के इस बबरकत महीने में इन 30 रोज़ों में हमारे जिस्म में क्या कुछ तब्दीलियाँ होती हैं, इसके बारे में आपको कुछ ऐसी दिलचस्प मालूमात फराहम करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों यकीनन हम सब जानते हैं कि रमज़ान और मुबारक का महीना एक ऐसा महीना है जिसके लिए मुसलमान पूरा साल इंतज़ार करता है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है और हर मुसलमान अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से तलब करता है। दोस्तों रमज़ान के इस महीने के दौरान हर मुसलमान हर दिन तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। इस महीने में 30 रोजे जो हर मुसलमान रखता है, इसके बारे में साइंसी तहकीक क्या कहती है। दोस्तों रोजे के दौरान हमारे जिस्म में होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक बताने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। दोस्तों आपको बताते चले कि रमज़ान का रोज़ा जिस्म के लिए एक मौसर कुदरती तरीका हो सकता है ताकि जिस्म को डिटॉक्स और अपने आप को जिंदा कर सके, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब आप सेहतमंद खाना अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल करें और इफ्तार के वक्त ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा न लें। दोस्तों इस महीने में प्रोसेस्ड और फ्रेंड फूड से परहेज़ करने की अपनी पूरी कोशिश करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पास खाने पीने के लिए सिर्फ चंद घंटे ही दस्तयाब होते हैं और इस वजह से ये बात बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि जो कुछ हम खा रहे हैं उससे मुकम्मल अफादियत ले सकें। दोस्तों रोज़ा अफ्तार करने के बाद पानी पीते रहें और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और ऐसी चीज़ों से परहेज करें जिनमें कैफीन मौजूद होती है। दोस्तों इस बात को यकीनी बनाएं कि आप रोज़ाना कम से कम 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी ना हुई तो इबादत के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस होगी। और इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं वो ज़रूर ये बात याद रखें कि ज़्यादा नींद आपको सुस्त और कम पैदावारी बना सकती है। तो आइए दोस्तों आप जानते हैं इन 30 रोज़ों के दरमियान होने वाले हमारे जिस्मानी रद्द-ए-अमल के बारे में। दोस्तों इसके 4 स्टेजेस होते हैं। दोस्तों स्टेज 1 में आते हैं पहले 2 रोजे। दोस्तों ये बात जानकर आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि हमारे पहले रोजे के दिन हमारे ब्लड का शुगर लेवल गिर जाता है, यानी कि खून से चीनी के मुज़र असरात का दर्जा कम हो जाता है। हमारे दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है और हमारे जिस्म में सफाई का अमल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में कमजोरी का एहसास उजागर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे इब्तदाई चंद दिन सबसे मुश्किल होते हैं। दोस्तों जब हमारे जिस्म में इन जहरीले मादों की सफाई का मरला शुरू होता है तो इसके नतीजे में कभी कभार चक्कर आते हैं, हमारी ज़ुबान पर डिफरेंट तरह का मवाद जमा हो जाता है और हमारे मुंह का बदबूदार होना भी इसमें शामिल है। दोस्तों इसके बाद आता है स्टेज नंबर 2, यानी कि तीसरे रोजे से लेकर 7वें रोजे। दोस्तों इस दूसरे मरहले के दौरान हमारा जिस्म रोजे के शेड्यूल का आदी हो जाता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आराम करने के काबिल हो जाता है। इसके अलावा जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ लोगों की जिल्द मुलायम और चिकनी हो जाती है। इस दूसरे मरहले के दौरान हमारा जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इस तरह साल भर मसरूफ रहने वाला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स होता है, जिसकी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन सारी बातों से फ्री होकर हम अपनी तवानाई को जिस्म की सफाई और सेल्स को ठीक करने पर मरकूज करता है, क्योंकि हमारे जिस्म में मौजूद वाइट ब्लड सेल ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस मरहले के दौरान हमारे एज़ा यानी कि हमारे ऑर्गन्स अपनी मुरम्मत का अमल भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों हो सकता है कि रोजेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, इसलिए कि जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो चुका होता है। दोस्तों इसके अलावा हमारी अंतड़ियों और कोलोन की मुरम्मत का काम भी शुरू हो जाता है और हमारी अंतड़ियों की दीवारों पर मौजूद टॉक्सिक मटीरियल ढीला होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है तीसरा स्टेज, यानी कि 8वें रोजे से लेकर 15वें रोजे तक। दोस्तों इस तीसरे मरहले के पहुंचने तक हमारे जिस्म में तवानाई की सतह में इजाफा हो जाता है और आप पहले से तवाना महसूस करते हैं और आप दिमागी तौर पर भी चुस्त और अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। दोस्तों आपका दिमाग बेहतर तौर पर फोकस करने के काबिल हो जाएगा और आप किसी भी काम पर आसानी से फोकस कर सकेंगे, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दिफा के लिए पहले से ज्यादा फाल और मजबूत हो चुका है। दोस्तों इसकी वजह यह है कि अब आपका जिस्म अपने दिफा के लिए पहले से ज्यादा मजबूत और फाल हो चुका है। दोस्तों इस स्टेज में जिस्म अपने मुर्दा यानी कि डेड सेल्स या कैंसर शुदा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिसे आम हालात में कीमोथेरेपी के जरिए से मारने की कोशिश की जाती है और इसी वजह से हमारे सेल से पुरानी तकलीफ और दर्द का एहसास निस्बतन बढ़ जाता है। दोस्तों रोजे के दौरान शिफा का अमल बहुत ज़्यादा मुअस्सर हो जाता है और इस तरह जिस्म इस मरहले के दौरान हर किस्म के खराब सेल्स की मुरम्मत करता है। दोस्तों इस मरहले के दौरान बड़ी आंत, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, जिल्द और जहरीले मादों को खत्म करके डिटॉक्स करता है। दोस्तों इन सब प्रोसेसेस के दरमियान हमें अपने एहसास और टांगों में तनाव महसूस होता है, जो कि इन तमाम अमल का कुदरती नतीजा होता है। दोस्तों ये बात कुव्वत मुदाफ़ियत के जारी अमल की निशानी होती है।
दोस्तों रोजाना नमक के गरारे एसाबी तनाव का बेहतरीन इलाज है। दोस्तों इसके बाद आता है फोर्थ स्टेज, 16वें रोजे से लेकर 30वें रोजे तक, यानी कि रमजान के मिड से लेकर एंड तक। दोस्तों इस लास्ट स्टेज में जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास बर्दाश्त करने का आदी हो चुका होता है और आप खुद को चुस्त और चाको चौबंद महसूस करते हैं। दोस्तों इस स्टेज में आपका जिस्म तवाना हो जाता है और आपकी याददाश्त बेहतर हो जाती है। हमारे जिस्म में मौजूद तमाम ऑर्गन्स अपने आप को मुकम्मल रिपेयर कर लेते हैं, पर एक बार जब ये तमाम जहरीले मादे हमारी बॉडी से खत्म हो जाते हैं तो हमारा जिस्म अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत के साथ काम करने के काबिल हो जाता है। दोस्तों इन दिनों में आपकी जुबान बिल्कुल साफ और सुर्खी माइल हो जाती है, सांस में भी ताजगी आ जाती है, जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की मुरम्मत हो चुकी होती है, जिस्म से फालतू चर्बी और फासिद मादों का इखराज हो चुका होता है। हमारी बॉडी अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फराइज अदा करना शुरू कर देती है। दोस्तों 20वें रोजे के बाद दिमाग और याददाश्त तेज हो जाती है, तवज्जो और सोच को मरकूज करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है और बिला शुबा हमारा जिस्म और हमारी रूह तीसरे अशरे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। दोस्तों ये तो हुआ दुनिया के फवायद जो बेशक अल्लाह ताला ने हमारी ही भलाई के लिए हम पर फर्ज किए हैं, मगर देखिए रहमत इलाही का अंदाज़े करीमाना कि उसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त अल्लाह ताला ने हमारे लिए किया है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।